जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है हम काफ़ी बेसिक से येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी हम टच करेंगे और वो है 12th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप और एंड हाउ लाइक ईच हाउस गेट्स व्हाट डोमेन। सो हम बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट यू, द डे यू आर born. So how will be your overall personality, how you will look, what will be your outlook, what will be your physical attributes, what will be your mental attributes, and how people will perceive you and how people will see you, that your first house will see. पहला हाउस जो है वो आपके एज को भी बताता है। अगर उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो दिखाता है कि यू विल बी लॉन्ग लाइव्ड, बट इफ देयर आर मेलिफिक कॉम्बिनेशंस एंड इफ देयर इज नो जुपिटर आस्पेक्ट और नो शुभ ग्रह आस्पेक्ट, देन लाइक योर एज कैन बी शॉर्ट एंड। सो ये सब फर्स्ट हाउस का डोमेन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाउस की। तो सेकेंड हाउस का डोमेन, जैसे ही आप जन्म लेके आपका नेक्स्ट स्टेज जो होता है, आपको संस्कार आज मिलते हैं। आपको अपने फैमिली के अपब्रिंगिंग में सबसे पहला जो चीज़ स्फुटित होता है वो आपके संस्कार होते हैं कि आपको किस टाइप का संस्कार मिलेगा, आपको किस टाइप का फैमिली मिलेगा, आपके चाचा, नाना, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सारे मिलके आपको किस टाइप का संस्कार देंगे और ये सब आपकी लाइफ में है भी या नहीं, इन सब का सुख आपके पास है भी या नहीं, ये सब आप सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। सेकेंड हाउस ये भी बताता है कि आपके फैमिली की लेगेसी क्या है। संस्कार में रिसोर्सेज, ओवरऑल अगर हम बोले तो रिसोर्सेज में आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, कि आपके फैमिली का लीगेसी क्या है, आपकी फैमिली वेल्थ कितनी है, आपके फैमिली की सेविंग कितनी है, आपकी फैमिली के संस्कार कैसे हैं, विद्या धन, पुत्र धन, प्राप्ति धन, संस्काराज धन, वेल्थ, लक्ष्मी, ये सारे हमारे सेकेंड हाउस का डोमेन है ये। इसीलिए जुपिटर को इसका सर्वप्रथम कारक माना गया है। सेकेंड हाउस आपका लेफ्ट आईज भी है। सेकेंड हाउस आपके ये इस पार्ट को भी डिनोट करता है, ये जो ओवरऑल हमारा पोस्चर किस टाइप का रहेगा। और इसके बाद जब व्यक्ति को संस्कार आज मिल जाते हैं, जब उसकी अपब्रिंगिंग सही से शुरू होती है तो उसकी क्यूरियोसिटी जगती है। एक बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो ही हैज़ मैनी ऑफ द क्यूरियोसिटी, लाइक पेरेंट्स से वो बार बार पूछता है हमारी सिबलिंग्स हैं या नहीं, हमारी सिबलिंग्स कब आएंगे, या बड़ा है तो अपने छोटे सिबलिंग्स को परखना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। उसके अंदर कैरेज का संस्कार आ जाते हैं। पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि डरने का नहीं, गिर रहे हो, चलो उठ जाओ। तो ये हमारा थर्ड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस आपका डेयरिंग है, थर्ड हाउस आपका करेज है, थर्ड हाउस आपका सिबलिंग्स है, थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम होने के कारण आपका आयु भाव भी है और इसीलिए थर्ड हाउस को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन है। तो संस्कार आज के बाद सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट। अगर ये आपके बड़े हैं तो इससे रिस्पेक्ट करना, ये आपसे छोटे हैं तो यू नीड टू अफेक्शनेट देम। सो दैट इज़ योर थर्ड हाउस डोमेन। थर्ड हाउस का डोमेन जैसे ही हम थर्ड हाउस के डोमेन से आगे बढ़ते हैं, देन आवर फोर्थ हाउस जो है वो हमें जब हम समझ जाते हैं कि ओ भाई हमारे पास तो सिबलिंग्स भी है, हमारे फैमिली भी हैं, हर तरह का सुख है, तो हम सुख की ओर देखते हैं। थोड़ा हमारा कंससनेस जगता है तो हम मातृत्व सुख, हमें ओवर पैम्परिंग चाहिए होता है। हम माँ के पास जाते हैं टू गेट पैम्पर्ड, राइट। ओ माँ मुझे ये चाहिए, ओ माँ मुझे ये चाहिए। तो आपका लग्जरी, आपका सुख, आपका मातृत्व सुख, आपका भातृ भावना, ये सब जो है आपके फोर्थ हाउस का डोमेन है। और ये
जब सार सब टाइप के सुख मिलने के बाद, और इनिशियल एजुकेशन भी है जो आपको घर में आपकी माँ, दादा, दादी, ताता, ताई आपको सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, और या ABCD 1 2 3 4, ये सब इनिशियल एजुकेशन आपके 4th हाउस से देखा जाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 5th हाउस की तरफ। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस को डोमेन मिला है आपके एजुकेशन का, आपके लर्निंग का, आपके इंटरटेनमेंट का, आपके लव लाइफ का, आपके रोमांस का। हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लर्निंग का डोमेन, ये इनिशियल एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन का डोमेन जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब एजुकेशन है, ये सब आपके 5th हाउस से देखा जाता है। आपके 5th हाउस से आप अपना इंटरटेनमेंट देखते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपका पूरा मन करता है खेलते रहने का, आप दोस्तों के बीच रहते हैं, आप अपने संगी साथियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये सब 5th हाउस से देखा जाता है। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई के दौरान आपका लव लाइफ स्टार्ट होता है, पढ़ाई के दौरान आपका रोमांस स्टार्ट होता है, और आपको वो दुनिया का सबसे परम सुख वहाँ पे लगने लगता है। तो दुनिया का जो हर टाइप का सुख है, जो परम सुख आप जिसको बोलते हैं, या परम आनंद, राइट वर्ड होगा परम आनंद, चाहे वो रोमांस के रूप में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के रूप में हो, और कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो ऐसा फेम आएगा, इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो इतना फेम आएगा, और आप अपने आप को अकॉर्डिंगली प्लान करते हो अपने लाइफ का। सो दैट इज योर 5th हाउस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप कंपटीशन देना चालू करते हैं अपने जॉब के लिए। आप पढ़ाई होने के बाद आप चाहते हैं एक जॉब हो, एक सेटल लाइफ हो। डैट इज योर 6th हाउस। 6th हाउस इज योर कंपटीशन। 6th हाउस इज योर कंपटीशन थ्रू विच यू क्रैक अ जॉब। अब जॉब के बाद आपका क्या होता है? आपका नए टाइप के लोगों से मिलते हैं, वहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट, डेप्ट, इश्यूज, रिजोल्यूशन, ये सब से आपको गुजरना पड़ता है। आप समझना शुरू करते हो, माय गॉड, देयर आर सो मच कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू आर वर्किंग एट अ वर्क प्लेस। तो फिर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, ये आपके जो एक दूसरे के साथ टसल हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष है, आपको फिर क्या होता है? ओवर मेंटली थिंकिंग करने से आपको डेप्ट ले लेते हैं। आपकी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जब बढ़ने लगती है तो आप सोचते हैं चलो एक गाड़ी ले ली जाए, एक 2 व्हीलर ले ली जाए, चलो पैसा तो कम ही आ रहा है, एक लोन लेते हैं एंड देन वी कैन गेट अ। तो ये डेप्ट भी आपके 6th हाउस से देखा जाता है। फिर कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं बेस्ड ऑन योर कुंडली, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो फिर आप क्या करते हैं? आप लोन ले लेते हैं। आप लोन लेने से, ओवर थिंक करने से आपको डिजीज होता है। ये डिजीज भी आपके 6th हाउस से देखा जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, अगर आप सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, अगर आपके मन में हीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप सेवा भाव से जुड़े हैं, तो फिर आपका ये 6th हाउस आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये 6th हाउस का डोमेन सेवा भाव भी है। देन कम द 7th हाउस। आप जॉब कर लिए हो, आपने इनिशियल एजुकेशन सारा कुछ कर लिया है, देन कम्स द पार्टनरशिप, योर मैरिज, your partner, your like spouse, all these are seen through 7th हाउस। अगर आप बिजनेस की ओर, कुछ लोग होते हैं जो कि चलो इनिशियल जॉब करके चलो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वी शुड स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। दैट बिजनेस, दैट पार्टनरशिप, दैट स्पाउस, दैट मैरिड लाइफ, ऑल इज बीइंग सीन थ्रू योर 7th हाउस। यहाँ पे क्या होता है? आपको आपके बिल्कुल अपोजिट एक पार्टनर मिलता है एंड यू ट्राई टू एडजस्ट with them। so ये all about एडजस्टमेंट है आपका 7th हाउस। ऑल अबाउट आपको लर्न करना है कि पार्टनरशिप कैसे की जाती है, एक घर के नीचे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे विचारधारा के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है। डैट इज योर स्पाउस। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा कि 4th हाउस और 5th हाउस को कंबाइंडली हम इनिशियल सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट, पैम्परिंग, सुख, ये सब, क्योंकि ये माँ का डोमेन है। इसी तरह 9th हाउस और 10th हाउस पिता का डोमेन है, जो कि एक केंद्र और त्रिकोण, सिर्फ सुख और सुख की बातें होती है इन दोनों हाउस में। इसके विपरीत अगर आप 7th हाउस को देखेंगे तो 7th हाउस के पहला जो है जस्ट अपोजिट 6th हाउस, वो डिजीज है, डेप्थ है, रिजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके जस्ट बगल में 8th हाउस जो कि है आपका ओवर मेंटल एगोनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप मैरिज के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि आई एम ट्रूली हैप्पीली मैरिड।
because all this marriage is all about adjustment, all about going through multiple changes. तो ये था सेवन्थ हाउस। जैसा कि अभी मैंने बताया, एट्थ हाउस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, एट्थ हाउस इज योर mental agony, like you are before going through transformation you have to go through suffering, you have to go through mental agony, you have to go through multiple kind of recyclement। तो वो चर्निंग है। एट्थ हाउस जो है ना, वो समुद्र मंथन है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल निकला था, जिसको शिव जी ने पिया था। तो यही एट्थ हाउस है। इसीलिए एट्थ हाउस का डोमेन मार्स को दिया गया है, मंगल को दिया गया है, क्योंकि मंगल का ही एनर्जी, मंगल के पास ही इस लेवल का बल बुद्धि विद्या का संगम है, जो कि एट्थ हाउस को सस्टेन कर सकता है। इसीलिए जब आपका एट्थ हाउस का दशा महादशा चलता है तो आप खत्म होते होते एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी बन के निकलते हो। दैट इज द एट्थ हाउस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एट्थ हाउस। पर्सनल मेरा फेवरेट है एट्थ हाउस, बिकॉज इट लीड्स यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी यू आर फीलिंग लाइक यू मेंटली यू आर नॉट हैप्पी, बट that is a cycle. It is giving you a chance to evolve like spiritually or to transform yourself. सो ये था एट्थ हाउस का डोमेन। जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हो एट्थ हाउस के साइकिल से, समुद्र मंथन से आपने अमृत निकाल लिया हो, अब आता है आपके लिए नाइन्थ हाउस, जो कि परम भाग्य का घर है। ये फॉर्च्यून का घर है। यहाँ बोला जाता है कि आपके भाग्य में आपने क्या लिखा के लाया है। तो ये है नाइन्थ हाउस। ये नाइन्थ हाउस आपको बताता है कि आपका कार्मिक साइकिल कितना सही है या नहीं है, आपके पास फादर का सुख है या नहीं है। आपके फादर, आपके टीचर, आपके प्रीचर, आपके गुरु, आपका फॉर्च्यून, ये सारा नाइन्थ हाउस का डोमेन है। ये नाइन्थ हाउस कहा जाता है कुंडली में कुछ भी सही ना हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा नाइन्थ हाउस आपको पूरे जीवन का भाग्य देता है। लाइफ में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, इफ़ यू हैव अ गुड नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड, देन यकीन मानिए कि आप हर कठिनाई को स्मूथली पार कर लेंगे। अब आते हैं हम टेंथ हाउस पे। जब नाइन्थ हाउस के बाद ये टेंथ हाउस जो है, ये आपका कैरियर का है, ये आपका डोमेन है। आप जो डे टू डे वर्क करते हैं और डे टू डे आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे देख सकते हैं, आपका ओवरऑल कार्मिक क्या है, आप भाग्य के बाद, आप टीचर के गाइडेंस के बाद आप क्या करते हैं, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाइन्थ हाउस राइटसनेस भी है, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए लाइफ में, आप किस पाथ को चुनते हैं, कर्मा आपका कैसा है। ये राइटसनेस आपको सही कर्मा की ओर लेके जाता है, जो कि टेंथ हाउस ओवरऑल आपका कर्मा है। राइटसनेस के थ्रू जब आप कर्म कर रहे हैं तो ये टेंथ हाउस आपके लिए फेम क्रिएट करता है, और वो फेम दैट लीड टू गेन, जो कि आपके 11th हाउस से देखा जाता है। तो फिर आप आते हैं अपने 11th हाउस पे, जिसका हर किसी को इंतजार होता है, मेरे लाइफ में अनसडन गेन कहाँ है, मेरे लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन वेल्थ कहाँ है। ये सारा गेन, ये सारा एबंडेंस ऑफ वेल्थ, ये सारा आपका बिग सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई, एल्डर सिबलिंग्स, ऑल दोज आर बीइंग सीन थ्रू 11th हाउस। दैट्स वाई आपको पता होगा कि रावण ने हर ग्रह को आदेश दिया था कि मेघनाद के कुंडली में सारे ग्रह 11th हाउस में सेंट्रलाइज्ड हो जाओ, बट शनि देव ने एक पैर पीछे कर दिया था, जो कि जिसे हम रेट्रोग्रेड या वक्री बोलते हैं, और सिर्फ उस एक ग्रह के कारण मेघनाद का वध हो पाया था। तो इससे आप समझ सकते हैं 11th हाउस कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, 11th लॉर्ड इज अनऑस्पिशियस, क्योंकि ये अनबाउंडेड डिजायर क्रिएट करता है, जो कि हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है, और उस अनबाउंडेड डिजायर से हमारे अंदर काफ़ी लस्ट पैदा होता है। बट 11th हाउस, आपके 11th हाउस में अगर मैनी एंड मैनी प्लैनेट्स हैं तो यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट फेम, ट्रस्ट में। और इस 11th हाउस के गेन के बाद फाइनली जब आपने सारा कुछ कर लिया, कार्मिक साइकिल से जाके गेन भी प्राप्त कर लिया, अब आपकी लाइफ की एक ही इच्छा अधूरी होती है, वो 12th हाउस है, जो कि आप
आद्योपांत करना चाहते हैं। ये जो सपना है, ये जो जीवन रूपी सपना है, आप इससे मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ये मोक्ष का परम त्रिकोण है और यहाँ पे जैसे आप 12th हाउस आपके हर रोज़ स्लीपिंग साइकिल को दिखाता है। 12th हाउस हर रोज़ आपके मेडिटेशन को दिखाता है। 12th हाउस आपके प्लीज़र को दिखाता है, जो आपका सैया सुख है वो दिखाता है। 12th हाउस आपके स्पिरिचुअल मेडिटेशन को दिखाता है और 12th हाउस आपके आद्योपंत को भी दिखाता है। इसी तरह जो आकाश में 360 डिग्री है उसको हमने कैसे 12th हाउस में कन्वर्ट कर दिया है और हर हाउस को 30 डिग्री का डोमेन दिया गया है और इस 30 डिग्री में आपके ईच डोमेन को कन्वर्ट किया गया है और ये डोमेन डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगा और फिर आप देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा है। वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपका मेन पर्पस क्या है। इस जन्म में आप क्या कार्मिक साइकिल लेके आए हैं और ये तो प्लैनेट ने डिसाइड किया कि आपका कार्मिक साइकिल क्या है, लेकिन ये फलीभूत होगा या नहीं, ये आपको मिल भी पाएगा नहीं, चाहे वो अच्छे रूप में या बुरा रूप में। इसको देखने के लिए हम महादशा और अंतरदशा की साइकिल देखते हैं कि अगर आपको राइट महादशा अपने जीवन में मिल रहा हो, सपोज आप एक से एक सबसे अच्छे योग और प्लैनेट प्लेसमेंट लेके आए हैं, लेकिन तब क्या, जबकि आपको राइट सीक्वेंस ऑफ महादशा नहीं मिला, तो वो घटित नहीं होगा, वो फलीभूत नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत ही बुरा है, लेकिन उन बुरे प्लैनेट्स का महादशा नहीं मिल रहा है, वो छोटे छोटे अंतरदशा में आके ख़त्म हो जा रहा है। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपने उनको लेट गो करने दिया। भगवान ने आपको इस जन्म में सुख भोगने के लिए भेजा है। तो यही एक कार्मिक साइकिल था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह की और भी हम ट्राई करेंगे और भी कुछ नए कंटेंट के साथ, एक अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम हील कर सकते हैं अपने आप को। मेरा पर्पस है हीलिंग थ्रू इनर सेल्फ, लाइक हाउ यू कैन हील योर सेल्फ एट द सोल पर्पस। तो इसी टाइप के कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल नया है बट कंटेंट वुड बी समथिंग लाइक यू वुड बी लाइकिंग इट, एंड आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन का रिक्वेस्ट है तो यू कैन सेंड मी अ ईमेल, you can let me know in comment box, or you can send me your request through WhatsApp link. Thank you. Bye.